हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज छोटा सा आपका मोटिवेशन है। सपने बड़े होना कोई समस्या नहीं है। सपने बड़े होना कोई समस्या नहीं है, दिल छोटा होना समस्या है। दिल छोटा होना क्या है, समस्या है। जो व्यक्ति अपने डर से बड़ा बन जाता है वो हर चुनौती को मौका बना देता है। जीत उन्हीं की होती है जो भीड़ में खोने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाते हैं। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। इस लाइनों का मतलब यही है कि सपने बड़े देखना गलत नहीं है, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। खुद को छोटा समझना छोड़ दो, खुद को कम समझना ही असली बाधा है। डर को हराओ, चुनौतियों को स्वीकार करो, अपनी पहचान बनाओ और लगातार आगे बढ़ते रहो, फिर जीत आपकी ही होगी, है ना। ये मोटिवेशन आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं ना। आज का आपका टॉपिक है प्रमुख लोकनाट्य, है ना। आपका जो टॉपिक है आज का प्रमुख लोकनाट्य, इसको शुरू करते हैं आज, जो कि आपके रीट मेंस में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में या फर्स्ट पेपर में है आपके ये टॉपिक। तो इसको अच्छे से देखें। आपको आपको वीडियो पूरा देखना है। जो आप जो भी क्लास देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें, एनालिसिस जरूर करें। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, अपनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं, समय कम बचा है तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। एक तरफ रिवीजन शुरू कर दो और जो हार्ड टॉपिक आपको लग रहे हैं इसका एमसीक्यू सॉल्व करो, तो आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सरल हो जाएगा आपका, है ना। तो इसी के साथ अपना जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। आज का प्रमुख जो टॉपिक है प्रमुख लोकनाट्य, है ना। लोकनाट्य क्या है, इस कला की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान क्या है, समृद्ध है। मतलब ये कला है जो पूर्वी राजस्थान में आपके लोकनाट्य ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। तो इसको ध्यान में रखना, है ना। पूर्वी राजस्थान में समृद्ध है, मतलब इस लोकनाट्य जो कला है वहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध है। रामलीला है आपके फर्स्ट जो आपका लोकनाट्य हो जाएगा, रामलीला, है ना। फर्स्ट जो आपका टॉपिक जो लोकनाट्य हो जाएगा वो रामलीला हो जाएगा। रामायण को मंच पर प्रदर्शित करना रामलीला होती है। रामलीला क्या होती है, रामायण को मंच पर प्रदर्शित करना, यही आपके रामलीला है। प्रसिद्ध है आपके बिसाऊ झुंझुनू की, कहाँ की प्रसिद्ध है आपके रामलीला, कहाँ की, बिसाऊ झुंझुनू की। और मुख्य रूप से मुख्य अभिनय पर, मुख्य अभिनय पर मतलब मुख से बोलते हुए अभिनय किया जाता है। मुँह से ही बोलते हुए इसका अभिनय किया जाता है, किसका, रामलीला का। और जुरहरा भरतपुर है रामलीला, वहाँ की भी प्रसिद्ध है। और जो आपका पाटोदा कोटा का है, पाटोदा जो कोटा है वहाँ की भी आपके रामलीला प्रसिद्ध है। रामलीला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आपको जाता है तुलसीदास गोस्वामी को। इसको जाता है जो रामलीला को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय जाता है आपके तुलसीदास गोस्वामी को। और रासलीला नेक्स्ट आपका है, लोकनाट्य है रासलीला, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रासलीला, जो कि फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। रासलीला आपके प्रमुख कलाकार है आपके शिवलाल कुमावत। शिवलाल कुमावत है, इन्होंने क्या किया, इसे विशेष स्वरूप दिया था। इन्होंने शिवलाल कुमावत ने रासलीला के लिए, है ना। और इस कला को, रासलीला को आपके किसने लोकप्रिय बनाया, हित हरिवंश ने। ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपने मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। और भगवान कृष्ण की लीला जो मंच पर प्रदर्शित करना होता है। रासलीला का मतलब क्या है, भगवान जो कृष्ण है इनकी लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है मंच पर। और डीग व भरतपुर जिले में रासलीला का आयोजन होता है। डीग और भरतपुर जिले में ज़्यादातर रासलीला जो होती है इनका आयोजन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्षेत्र, मतलब नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्षेत्र में, इस मतलब जो भरतपुर डीग वाले क्षेत्र में हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी के रासलीला मंडल अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनकी जो आपके रासलीला है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसकी, हरगोविंद स्वामी जी की और रामसुख स्वामी जी की, है ना। ये दोनों व्यक्ति ब्रिज भाषा में रासलीला का प्रदर्शन करते हैं। दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति ब्रिज भाषा में आपकी जो कि भरतपुर जो क्षेत्र है भरतपुर वाला, इस क्षेत्र में मतलब डीग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ब्रिज भाषा में आपके रासलीला का प्रदर्शन करते हैं। एकदम खड़ी बोली आपके। और रासदारी लीला जो कि आपके इस कला को मोतीलाल जाट ने लोकप्रिय किया। इस कला को रासदारी जो लीला है ना, ये भी एक प्रकार की आपका क्या है, रासलीला, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा भगवान कृष्ण की लीला को चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया जाता है। रासदारी लीला में क्या किया जाता है, जो भगवान कृष्ण की लीला है चौक चौराहे पे, मतलब जैसे कि थड़ी पे, मतलब चौक चौराहे अपने जहाँ चौराहे हैं वहाँ पर इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा रासमंडल लीला। तो हो जाएगी रासमंडल लीला है जो कि वागड़ क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की घाघरी व घुंघरू पहनाकर बच्चों को बाल मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। बाल मंच पर प्रदर्शित करना किसको, रासमंडल लीला को, है ना। ये भी आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, वागड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है आपके, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गौर लीला, जो कि सिरोही की प्रसिद्ध है। कहाँ की, गौर लीला है आपके सिरोही की प्रसिद्ध है। शिव पार्वती की कथा पर प्रदर्शन होता है। शिव और पार्वती की कथा का प्रदर्शन होता है गौर लीला में। और धनुष लीला है आपके भारत की प्रसिद्ध, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है, जो भी इंपोर्टेंट मैंने वही इस पर ऐड किया है ना। ज़्यादातर आपके विस्तृत रूप से मैंने सिलेबस को एकदम शॉर्ट किया है, तो इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे अपन, है ना। मैंने विस्तृत रूप से नहीं डाला इसमें, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया है। जो चीज़ें आपके काम की है वही यहाँ पे मैंने ऐड की है, तो इनको ही ध्यान से देखना है आपको। और अपने एमसीक्यू जो वगैरह है आपके जो टॉपिक में बना रखे हैं वो इसको यहाँ से कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है कि मेरे क्वेश्चन जो सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहुरूपिया। क्या हो जाएगा, बहुरूपिया, जो कि प्रसिद्ध आपके भीलवाड़ा का। बहुरूपिया क्या है, प्रसिद्ध आपके भीलवाड़ा, अपने जिले राजस्थान का कहाँ है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस कला का आयोजन आपके प्राय कहाँ पे होता है, फाल्गुन मास में होता है। इस कला का आयोजन मतलब होली के आसपास, मतलब फाल्गुन मास में होता है। कला का जनक है आपके जानकीलाल भाट, और जिनको अपने मंकी मैन बोलते हैं ना, जो इनका उपनाम है मंकी मैन। कला का जनक है आपके जानकीलाल भाट, इनका नाम है मंकी मैन। इन्होंने लंदन में भी इस कला का प्रदर्शन किया है। जानकीलाल भाट ने आपके जो बहुरूपिया का
प्रदर्शन किया कहाँ पर, लंदन में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा कला का कलाकार कौन है बताओ। कला के कलाकार क्या कहलाते हैं, हस्तनाम कहलाते हैं। कला के जो इस कला के जो कलाकार होते हैं इनको बोलते हैं अपन हस्तनाम। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्तमान में प्रमुख कलाकार आपके परशुराम जी और लादूराम जी भांड है ना, जो केलवा राजसमंद के रहने वाले हैं। वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है बहुरूपिये के, परशुराम जी और लादूराम जी भांड, जो कि केलवा राजसमंद से रहने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रम्मत। नेक्स्ट क्या हो जाएगा रम्मत, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है, रम्मत का शाब्दिक अर्थ है खेल, खेल खेलना मतलब। रम्मत का मतलब है एक प्रकार का खेल है। उद्गम है इसका जैसलमेर में होता है। जैसलमेर रम्मत का जो उद्गम है आपके जैसलमेर में होता है। प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, आचार्यों की चौक, जो कि बीकानेर में स्थित है। वहाँ की बीकानेर की प्रसिद्ध है। आचार्य की जो चौक है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध स्थल जो कि आपके रम्मत का है ना, रम्मत जो कि प्रसिद्ध स्थल आपके बीकानेर आचार्यों की चौक। रम्मत की पाटा संस्कृति बीकानेर की देन। रम्मत में पाटा संस्कृति है वो किसकी देन है, बीकानेर की देन है। रम्मत के खिलाड़ी या पात्र क्या कहलाते हैं, खेलदार या फिर रम्मतिया कहलाते हैं। आप वो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना हर एग्जाम में, आपको देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा जैसलमेर रम्मत। कौन सी हो जाएगी, जैसलमेर रम्मत क्या होती है, स्थल को बोलते हैं इसका। जो जैसलमेर रम्मत है जहाँ पे जो पात्र होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो खेलते हैं। इस अखाड़ा को क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं या फिर तेज अखाड़ा है ना। स्थल का नाम होता है अखाड़ा और तेज अखाड़ा। बसंत पंचमी में आखिर तक रम्मत का आयोजन होता है, जैसलमेर रम्मत का। इस क्षेत्र में मुख्य रम्मत है आपके स्वतंत्र भावनी। इस क्षेत्र में मतलब जैसलमेर क्षेत्र में आपके इसकी मुख्य रम्मत कौन सी है, स्वतंत्र भावनी। इसकी रचना 1943 में तेज कवि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी, तेज कवि ने 1943 में। और गांधी जी को भेंट करने के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया था तेज कवि को। ये भी ध्यान में रखना, एक लाइन यहाँ पे ऐड भी कर रखी है मैंने। महात्मा गांधी जी को रम्मत भेंट करने के लिए, कौन सी, स्वतंत्र भावनी भेंट करने पर उन्होंने क्या किया था, मतलब अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था तेज कवि को, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर रम्मत। बीकानेर रम्मत क्या हो जाएगा, स्थल जहाँ पे ये बीकानेर रम्मत का आयोजन होता है, वहाँ पे इसको स्थल को बोलते हैं कड़ा। क्या बोलते हैं, कड़ा। होली से शीतलाष्टमी तक इसका आयोजन होता है, होली के बाद शीतलाष्टमी तक। और इस क्षेत्र में पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो कि बीकानेर रम्मत होती है। कौन इसका आयोजन करवाता है, पुष्करणा ब्राह्मण रहने वाले वहाँ के, इनको वो यहाँ के आयोजन करवाता है इसका। इस क्षेत्र की प्रथम रम्मत है आपके फक्कड़ दतारी रम्मत। ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ की इस क्षेत्र की जो कि आपके प्रथम रम्मत कौन सी है, फक्कड़ दतारी रम्मत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय रम्मत है आपकी हेडौरी रम्मत। इस क्षेत्र बीकानेर जो आपके है बीकानेरी रम्मत है, इसकी सबसे लोकप्रिय रम्मत कौन सी है, हेडौरी रम्मत। याद है आपको, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, अच्छे से देखना है। इसकी रचना आपके जवाहर जी पुरोहित करते हैं। कौन करते हैं इसकी रचना, जवाहर जी पुरोहित करते हैं। जिसमें आदर्श पति पत्नी का अभिनय होता है, कौन से में, जो कि आपके बीकानेरी जो रम्मत हेडौरी रम्मत में क्या होता है, आदर्श पति पत्नी का अभिनय होता है। एक अच्छे पति और एक अच्छी पत्नी का रूप में आदर्श पति पत्नी के अभिनय होता है। ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके, आदर्श पति पत्नी का अभिनय किस रम्मत में होता है। तो हेड आपके ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। फक्कड़दातारी रम्मत, हेडौरी रम्मत, जैसलमेरी रम्मत, बीकानेरी रम्मत, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीकानेर क्षेत्र के देशभक्ति को संदेश देने वाली अमर सिंह की रम्मत भी क्या है, यहाँ पे आयोजित होती है। बीकानेर क्षेत्र में देशभक्ति को संदेश देने वाली अमर सिंह की जो रम्मत है भी यहाँ पर आयोजित होती है बीकानेर क्षेत्र में, है ना। इस क्षेत्र में फागू जी महाराज की रम्मत है, जो कि लावण्य हेतु प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में फागू जी महाराज की जो भी रम्मत है, फागू जी महाराज की रम्मत लावण्य के लिए प्रसिद्ध है। और नोट यहाँ पे रम्मत को बढ़ावा देने के लिए तेज कवि ने द कृष्ण कंपनी के नाम से अखाड़ा प्रारंभ किया था। किसने, तेज कवि ने। किसने किया था, तेज कवि ने, है इंपॉर्टेंट है, IMP है, बिल्कुल है। नेक्स्ट हो जाएगा रावलों की रम्मत है, जो कि मारवाड़ की प्रसिद्ध है। रावल जाति के लोगों द्वारा मारवाड़ में आयोजित होती है, कौन सी, रावलों की रम्मत। और मुख्य वाद्य यंत्र का जो मुख्य वाद्य यंत्र है यहाँ पे प्रयुक्त होता है, कौन सा, नौबत, है ना। जो वाद्य यंत्र है उनका भी ध्यान में रखना आपको। रावलों की रम्मत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नौबत जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। डाकी रम्मत आपके उदयपुर का, जो डाकिया होते हैं अपने उदयपुर में, डाकी रम्मत का। नारो रम्मत आपके मांडल भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तमाचा, है ना। तमाचा हो जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो अच्छे से देखेगा आपको भी और मुझे भी मजा आएगा, है ना, बताने में। तमाशा है आपके जयपुर का प्रसिद्ध। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका को मिलकर जो इसका जो मिश्रण है इसको बोलते हैं तमाशा। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायिका का मिश्रण है, इसको बोलते हैं तमाचा, है ना। यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ऐसा डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछता है, उठा के डायरेक्ट पूछ लेगा स्टेटमेंट में। और शुरुआत आपके मानसिंह प्रथम के समय होती है, किसकी, तमाशे की जो शुरुआत होती है आपके मानसिंह प्रथम की 1594 में आमेर में होती है। कहाँ पे होती है, आमेर में। प्रथम तमाशा यहाँ का प्रदर्शित होता है, कौन सा, दमक मंजरी। कौन सा, दमक मंजरी होती है, जो कि मोहन कवि इसके रचनाकार हैं। किसके, दमक मंजरी के रचनाकार कौन है, मोहन कवि, जो कि आपके आमेर में सर्वप्रथम प्रदर्शित होती है दमक मंजरी। ये लोकनाट्य दिन में प्रदर्शित होता है, कौन सा, तमाचा, वो सिर्फ अपन दिन में ही इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपकी गौरी जो का सिर्फ दिन में प्रदर्शित होती है ना। वो लोक नृत्य है ना आपके गौरी, वो भी दिन में ही प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
तमाचा काल का सवर्ण काल किसको बोलते हैं? तमाचा काल का सवर्ण काल आपके सवाई प्रताप सिंह का जो काल है इसको बोलते हैं तमाचा जो काल है, तमाचा का सवर्ण काल। इस कला के जनक है आपके बंशीधर भट्ट, बृजपाल भट्ट और नौरंग भट्ट। और वर्तमान में इसका कलाकार है वासुदेव भट्ट। और महिला कलाकार है आपकी गौरा जान। कौन है? गौरा जान है। इसको भी ध्यान में रखना। आपके जो कलाकार हैं जनक हैं और जो वर्तमान में कलाकार है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तमाशा में शामिल होने वाले जो पात्र होते हैं इनको जो खिलाड़ी होते हैं वगैरह इनको क्या बोलते हैं? मेंढका कहते हैं। किसमें? तमाशे में। तमाशे में जो शामिल होने वाले जो पात्र होते हैं इसको बोलते हैं मेंढका। मेंढक से मेंढका जो कि तमाशा करते हैं मेंढक अपने जो बारिश के टाइम पे तमाशा करते हैं बोलते पूरे दिन रात सोने नहीं देते अपनों को, है ना। तो इसको ध्यान में रखना। तमाशा कौन करता है? मेंढक करता है। तमाशे में जो होने वाले शामिल होने वाले पात्र होते हैं वो। राजस्थान में आयोजित होने वाले तमाशा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में आयोजित होने वाले तमाशे जोगी जोगन तमाशा जो कि होली पर किया जाता है। हीर रांझा जो कि तमाशा आपके दुल्हनडी पर आयोजित होता है। जूठन मियाँ का तमाशा आपके शीतलाष्टमी जूठन मियाँ का, है ना। गोपी चंद तमाशा और छेल पणिहारी तमाशा आपके क्षेत्र अमावस्या पर होता है। नोट है आपके तमाशा कला में उस्ताद परंपरा फुलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तमाशा कला में उस्ताद परंपरा किसने शुरू करी थी, है ना। कब प्रारंभ हुई थी, किसी काल में? फुलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी उस्ताद परंपरा, है ना। तमाशा कला में उस्ताद परंपरा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाला, ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चार बेत, है ना, जो कि टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत का की प्रसिद्ध है? टोंक की, जो कि पठानी काव्य शैली पर आधारित लोकनाट्य है। डपली वाद्यंत्र का साथ इस मंच पर चार पंक्तियां पढ़ना ही चार बेत है। चार बेत क्या है? डपली वाद्यंत्र के साथ मंच पर चार पंक्तियां पढ़ना। और चार जो कहानी भी हो सकती है, चार पंक्तियां भी हो सकती है, जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मोटिवेशन के जैसे चार को मतलब मोटिवेशन मतलब अपन ने अभी चार लाइन का मोटिवेशन किया, वैसे चार पंक्तियां भी हो सकती है ना। तो इसी को अपने मंच पर पढ़ना ही क्या होता है? चार बत होता है ना, डबली वादंत्र के साथ। पठानी काव्य शैली में आधारित लोकनाट्य है। टोंक नवाब है आपके फैजुल्ला खां के समय इस कला की शुरुआत होती है। जो टोंक के नवाब होते हैं आपके फैजुल्ला खां के समय इस कला की शुरुआत होती है। इस कला के जनक होते हैं आपके अब्दुल करीम खां और खलीफा खां नीरम। याद रहेगा, इस कला के जनक है अब्दुल करीम खां और खलीफा खां नीरम। और फैजुल्ला खां के समय इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट है आपका लोकनाट्य ख्याल, है ना। ख्याल के बारे में क्या पता होना चाहिए? ख्याल होना चाहिए। क्या है? शाब्दिक अर्थ है ख्याल का, इसका भी क्या अर्थ है? खेल है ना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? ख्याल का खेल है। मन में उत्पन्न जो विचार हैं अथवा ऐतिहासिक महापुरुष की जीवनी खेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से रंगमंच पर प्रदर्शित करना। मन में उत्पन्न जो भी विचार है आपके, है ना, ऐतिहासिक महापुरुष की जीवनी आपको याद है, तो जीवनी को खेल के माध्यम से रंगमंच पर प्रदर्शित करना, नाचते हुए मतलब। तो इसी को बोलते हैं अपन ख्याल। क्या कहते हैं? ख्याल। और ख्याल का मुख्य सूत्रधार आपका है हलकारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ख्याल का मुख्य सूत्रधार होता है हलकारा। ख्याल का जो स्थल होता है जहाँ पर इसका आयोजन होता है इसको बोलते हैं दल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में आयोजित जो ख्याल है वो इसको भाई ध्यान में रखना है। तो कुचामनी जो ख्याल है आपके नागौर, नागौर का प्रसिद्ध है कुचामनी ख्याल, नागौर में है कुचामन। और कुचामनी ख्याल है आपके नागौर का। रचयिता इसके कौन है? लच्छी राम जी, जिन्होंने 25 ख्याल की रचना की थी। इसने लच्छी राम जी ने, है ना। तीन मुख्य है इनकी जो रचना है। गोगा चौहान की, जो यहाँ पे गोगा है, गोमा नहीं है, गोगा क्या है? गोगा चौहान जो कि इनकी रचना है। और राव रीडमल, मीरा मंगल, ये तीन इनकी प्रमुख मुख्य रूप से ये तीन फेमस है, मतलब इनकी जो ख्याल है वो तीन फेमस है। ख्याल के आयोजन के समय तीन पात्र शामिल होते हैं। ख्याल के आयोजन के समय तीन पात्र शामिल होते हैं। कौन कौन से? राजा, रानी और जोकर। तो महत्वपूर्ण जो पात्र होता है आपका रानी का होता है ना। रानी को हर कोई देखना चाहता है। तो ये क्या है? महत्वपूर्ण पात्र, ऐसे याद रख सकते हो आप। इसके जो ख्याल में तीन पात्र होते हैं जिसमें राजा, रानी और जोकर। और महत्वपूर्ण पात्र कौन सा होता है? रानी। याद रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस ख्याल में महिला पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं, है ना। क्या निभाते हैं? कौन निभाता है? रूढ़िवादिता है इसमें, मतलब एक प्रकार की रूढ़िवादिता है इसमें, है। इस ख्याल में महिला पात्र होती है, इसको महिला को निभाने के महिला को नहीं निभाने देते हैं और पुरुष निभाते हैं। इसकी जो पात्र है इसकी भूमिका पुरुष निभाते हैं। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। किसमें? कुचामनी ख्याल में। वर्तमान में प्रसिद्ध जो आपके कलाकार है बंशीधर उमंगराज, जो कि आपके इसके प्रसिद्ध कलाकार है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय ख्याल है कौन सी? कुचामनी ख्याल। याद रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय ख्याल कौन सी है? कुचामनी ख्याल। और छिड़ावा शेखावटी ख्याल है आपके छिड़ावा जुझनू की प्रसिद्ध है। इस ख्याल के जनक है आपके नानूराम जी थे। और लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का आपका दुलिया राणा का श्रेय जाता है ना। इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? दुलिया राणा है, इनको जाता है। किसका? जो कि छिड़ावा जो शेखावटी ख्याल है इसको। वर्तमान में प्रमुख कलाकार आपके सोहन सिंह। कौन है? सोहन सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुरी ख्याल है, जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और प्रवर्तक है आपके मनरंग और भूपत खां। कौन है? मनरंग और भूपत खां है जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक। और एकमात्र ऐसी ख्याल है जो रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है, जो कि आपके जयपुरी ख्याल है। इसमें महिला पात्र की भूमिका महिला ही निभाती है, पुरुष पात्र की भूमिका पुरुष ही बनाता है, और राजा की भूमिका जो राजा ही करता है ना। आगे देखो, इस ख्याल में महिला पात्र की भूमिका महिला निभाती है, इसलिए ये रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है। आपकी जो कुचामनी ख्याल है इसमें रूढ़िवादिता प्रभावित है ना।
महिला पात्र है इसकी भूमिका कौन निभाता है? पुरुष निभाता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं। अली बख्श ख्याल है जो कि मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध है। अली बख्श ख्याल का प्रसिद्ध है? अली बख्श आपके मुंडावर का है, मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध है अली बख्श ख्याल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसी के बारे में। अली बख्शी ख्याल है रचिता है राव अली बख्श। कौन है इसके रचिता है? आपके राव अली बख्श। और छेंद व ठुमरी रचना पर आधारित है ये ख्याल। क्या है ये? आपको ध्यान में रखना, छेंद और ठुमरी रचना पर आधारित ख्याल है। तुर्रा कलंगी ख्याल है निम्बाड़ा, गोसंडी, चित्तौड़, उदयपुर वाला क्षेत्र में, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में है ना, इसको ध्यान में रखना है। प्रवर्तक है इसके तुकनगिर और शाह अली। कौन कौन है? तुकनगिर और शाह अली इसके प्रवर्तक है। और नेक्स्ट हो जाएगा तुर्रा कलंगी, शिव का प्रतीक है तुर्रा। तुर्रा क्या है? शिव का प्रतीक है। हिंदू कलाकार इसमें शामिल होता है तुर्रा में, प्रसिद्ध है सेदू सिंह। कौन है? सेदू सिंह। कलंगी आपके पार्वती का प्रतीक, मुस्लिम कलाकार शामिल होता है कलंगी में। चांद का इसका प्रसिद्ध मतलब कलाकार है। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। शिव का प्रतीक कौन है? तुर्रा है। कलंगी क्या है? पार्वती का प्रतीक है। एक ख्याल जो कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक है, जो भी ये ख्याल है कौन सा? तुर्रा कलंगी है, जो कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक है। ये वाला ख्याल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा किशनगढ़ ख्याल, जो कि किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? किशनगढ़ ख्याल है किशनगढ़ अजमेर का। प्रवर्तक है आपके बंशीधर जी। और नेक्स्ट हो जाएगा मांझ ख्याल, जो कि आपकी कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मांझ यानी माँ से आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ है ना। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध किसने किया था? प्रवर्तक कौन है? बक्सूराम जी। प्रसिद्ध है आपका मारवाड़ का। बक्सूराम के थे, भीलवाड़ा के थे बक्सूराम जी, जिसको मांझ ख्याल को प्रसिद्ध किया। इसके प्रवर्तक थे मतलब। हाथरसी जो ख्याल है आपके प्रसिद्ध है भरतपुर का। हाथरस आपके भरतपुर में स्थित है। और प्रवर्तक इसके नत्थराम शर्मा। कौन है? नत्थराम शर्मा, जो कि हाथरसी ख्याल के प्रवर्तक हैं। हेला ख्याल आपके लालसोट दौसा के। कहाँ का? लालसोट दौसा का हेला ख्याल है। हेला ख्याल जो कि लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। हेला शायर जाति द्वारा इस ख्याल की शुरुआत की गई। इस ख्याल के खिलाड़ी आपके शायर कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसके खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? शायर कहलाते हैं ना। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कन्हैया ख्याल। कौन सा? कन्हैया ख्याल, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल आपके करौली का प्रसिद्ध है। नौटंकी है आपके, यह कला मूलतः हाथरस यूपी की प्रसिद्ध है। कौन सी? नौटंकी जो है आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? मूलतः तो यूपी की प्रसिद्ध है, लेकिन जहाँ की आपके पूर्वी राजस्थान का यूपी पास में पड़ता है, इसलिए वहाँ से कहाँ पे आ गई? अपने राजस्थान में आ गई, पूर्वी राजस्थान में है ना। जनक आपके इसके नथराम शर्मा, इसके नौटंकी के। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है डीग भरतपुर, जो कि आपके यूपी के पास में पड़ता है। और निवासी है भूरेलाल बयान ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? नौटंकी की, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, भूरेलाल बयान। और वर्तमान में प्रमुख कलाकार है आपके गिरिराज प्रसाद किशोर। कौन है? गिरिराज प्रसाद किशोर, जो कि कामा के रहने वाले हैं, भरतपुर के। इसके प्रमुख कलाकार है वर्तमान में। राजस्थान में पूर्वी भाग में यह लोकनाट्य लोकप्रिय है। कौन सा? नौटंकी। और महिला कलाकार है आपकी गुलाबबाई। कौन सी? गुलाबबाई। गुलाबो नहीं है, गुलाबबाई है। इस ख्याल में नौबत, घेरा और मंजीरा और ढोलक वाद्यंत्र का प्रयुक्त होता है। कौन से ख्याल में? कौन से में? नौटंकी में, है ना। इस ख्याल में मतलब ये लोकनाट्य में नौबत, घेरा और मंजीरा, ढोलक वाद्यंत्र का प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ये वाद्यंत्र भी ध्यान में रखना, नौटंकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दंगल, जो कि पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? दंगल है आपके पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है ना। शास्त्रीय गायन के आधार पर दो दलों का आयोजन होता है। जैसे कि अपने आदिवासियों में होता है ना, दो टुकड़ी बनती है, जब गाना गाते हैं वो अपने वागड़ी गीत गाते हैं, वैसे ही दंगल में भी ऐसा ही होता है। शास्त्रीय गायन के आधार पर दो दलों का आयोजन होता है। एक दल अधिकतम 100 खिलाड़ी हो सकते हैं दंगल में। और रसिया दंगल आपके डीग का होता है। कहाँ का होता है? रसिया दंगल आपके डीग, जो अभी नया जिला बन गया। लवारा दंगल आपका बयाना भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बयाना भरतपुर का लवारा दंगल, है ना। रसिया आपके डीग, लवारा आपके बयाना, बेड दंगल आपके बाड़ी धौलपुर का। बेड से बाड़ी हो जाएगा धौलपुर। डप्पली दंगल आपके सवाई माधोपुर, डप्पली है ना। डप्पली बजाते हुए सवाई माधोपुर चलो। कादरा बुतरा आपके गाजीगढ़ जयपुर का, याद रहेगा। कादरा बुतरा आपके कहाँ के? जयपुर वाले हैं। और दंगल में आपके शामिल होने वाले खिलाड़ी की महाराज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाराज, है ना। दंगल में शामिल होने वाले खिलाड़ी क्या कहलाता है? महाराज कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आज के PYQ और एग्जाम ओरिएंटेड MCQs, है ना। इसको आपको अच्छा लगे तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। आप जो भी देख रहे हैं वीडियो को, अपना वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, मैटर अच्छा लग रहा है बाकी यूट्यूब चैनल से, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। राजस्थान में रामलीला का सब प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? राजस्थान में रामलीला का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? बताओ। राजस्थान में रामलीला का कहाँ की प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? राजस्थान में रामलीला का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बिछाऊ झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा? बिछाऊ झुंझुनू, जो कि राजस्थान का रामलीला का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रामलीला को कौन सी कला हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक है? राजस्थान में कौन सी कला है जो कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक है? अभी बताया था। कौन सा हो जाएगा? बताओ। तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा? तुर्रा कलंगी ख्याल। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक है तुर्रा कलंगी ख्याल, जो कि तुर्रा का मतलब है शिव और कलंगी का मतलब है पार्वती, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लोक नाट्यकार दुलिया राणा का नानूराम ने किस ख्याल के संबंधित जो लोक नाट्यकार है आपके दुलिया राणा नानूराम ने किस ख्याल से संबंध रखते हैं? ये कौन सा हो जाएगा? बताओ। कुचामनी नहीं होगा, जयपुरी नहीं होगा, हेला ख्याल नहीं होगा, शेखावटी ख्याल। शेखावटी या फिर चिड़ावा जो बोलते हैं अपन, चिड़ावा ख्याल है। इसको प्रसिद्ध करने का
प्रसिद्ध किया था उन्होंने, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान में किस क्षेत्र में संबंधित है? हेला ख्याल जो कि लोक संगीत है, लोक मतलब लोक नाट्य है, राजस्थान में किस क्षेत्र से संबंधित है आपको पूछा गया। हेला ख्याल है आपके दौसा और सवाई माधोपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर में, है ना। हेला ख्याल, हेला करते करते कहाँ जाएंगे, सवाई माधोपुर जाएंगे, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान में लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन, मतलब किसके प्रवर्तक है, ये है आपको पूछा गया। राजस्थान में लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक है, मतलब कि इसकी किस ख्याल का प्रवर्तक है ये। तो कौन से ख्याल के बताओ, शेखावटी नहीं, जयपुरी नहीं, तुराकलंगी नहीं, कुचामनी ख्याल। कौन सा ख्याल है, कुचामनी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है कौन, लस्सीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बीकानेर की पहली रमत कौन सी है। बीकानेर की पहली रमत है आपके फक्कड़ दातारी, है ना। फक्कड़ दातारी जो रमत है वो इसकी बीकानेर की पहली रमत है ना। हेडावरी रमत है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। बाकी जवाहरजी पुरोहित ने इसकी रचना की थी, किसकी, आपकी अभी बताया हुआ है, हेडावरी रमत की, है ना। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य, तुर्री और कलंगी प्रतीक कौन सा आ जाएगा। तुर्रा कलंगी में लोकनाट्य में तुर्री और तुर्रा है, तुर्री नहीं है, कलंगी में प्रतीक कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्रा का मतलब है शिव और कलंगी का मतलब क्या है, पार्वती। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य की शैली है। अली बख्शी जो ख्याल है किस क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य है। अली बख्शी आपके जो ख्याल है अलवर का प्रसिद्ध है ना, मुंडावर अलवर का। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, रम्मत का उद्गम कहाँ हुआ। रम्मत का उद्गम होता है आपका जैसलमेर में। कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बहुरूपिया कलाकारों को क्या कहा जाता है। बहुरूपिया में कला की कलाकारों को क्या कहा जाता है। बहुरूपिया की कला के में कलाकारों को हस्तनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हस्तनाम, हाथ मिलाते हैं बहुरूपियों से, है ना। ऑप्शन नंबर बी ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, संत पीर शाह अली तुकनगिर, शाह अली और तुकनगिर 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। संत पीर जो कि शाह अली तुकनगिर 400 साल पहले आपके मेवाड़ में तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। शाह अली और तुकनगिर 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बिछाऊ रामलीला, बिछाऊ की रामलीला किस पर आधारित है। किस पर है बताओ, मैंने बताया था मूक अभिनय पर आधारित है ना। मुंह से मतलब गाते हुए इसका अभिनय किया जाता है, तो मूक अभिनय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पाटा संस्कृति किस लोकनाट्य की देन है। बताया था पाटा संस्कृति कहाँ पे आती है, रम्मत में। किस में आती है, रम्मत में। बीकानेरी रम्मत की क्या है, पाटा संस्कृति आपके बीकानेरी रम्मत की है की देन है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बहुरूपिया कला का सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है। बहुरूपिया कला का सबसे प्रसिद्ध जिला कहाँ पे प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में। कहाँ पे प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जानकीलाल भांड जो कि यहाँ प्रसिद्ध है इसके कलाकार, जो कि लंदन में भी उन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था बहुरूपिये का। रम्मत के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं, रम्मत के खिलाड़ी आपके खेलदार या रम्मत क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रम्मत के खिलाड़ी खेलदार या फिर रम्मतिया कहलाते हैं, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चार बेत है जो कि कहाँ का लोकनाट्य है। चार बेत है आपका टोंक का प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर पठानी काव्य शैली में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। फैजुल्ला खान के समय यह इसका प्रारंभ होता है चार बेत का, टोंक में। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तेज कवि ने रम्मत को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था की शुरुआत की थी। तेज कवि ने रम्मत को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था की शुरुआत की थी, कौन सा बताओ। द कृष्णा कंपनी की अखाड़ा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द कृष्णा कंपनी अखाड़ा इसकी संस्था की शुरुआत की थी इन्होंने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान में बहुरूपिया कला की प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य आपके किसका है, जानकीलाल भांड का, है ना। लंदन में इन्होंने शो किया था ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, इसका बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जानकीलाल भांड ने इनका श्रेय जाता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर में संबंधित है। कौन सी बताओ, जयपुर में कौन सी अपन ने पढ़ा था, मानसिंह प्रथम ने के समय आई थी। कौन सी, तमाशा। तमाशा मारा था मानसिंह प्रथम ने, है ना, 1594 में आई थी ये। तो ये क्या हो जाएगा, दमक मंजरी जो कि आपके पहला जो तमाशा था वो यहाँ का वहाँ पे प्रदर्शित हुआ था, जो कि मोहन सिंह क्या थे इसके रचनाकार थे, दमक मंजरी के। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। और सवर्ण काल कौन सा था, सवाई प्रताप सिंह, है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट जगह, अमर सिंह की प्रसिद्ध देशभक्ति रम्मत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अमर सिंह की जो प्रसिद्ध आपकी देशभक्ति रम्मत है वो बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, मनरंग भूपत खां किस नृत्य शैली में संबंधित है। मनरंग और भूपत खां जो कि आपके प्रवर्तक किसके थे, जयपुरी ख्याल के। किसके, जयपुरी ख्याल के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से किस ख्याल में नौबत, घेरा और मंजीरा, ढोलक ये सब वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? किस में होता है बताओ? तुर्रा कलंगी नहीं, तमाचे में नहीं, ख्याल में भी नहीं, नौटंकी में। किस में होता है? नौटंकी। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा? सही आंसर हो जाएगा। नौबत है, घेरा है, मंजीरा है, ढोलक है, वाद्य यंत्र का प्रयुक्त कहाँ पर होता है? नौटंकी में, जो कि पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, मूलतः यूपी की प्रसिद्धि है ना। नेक्स्ट हो जाएगा तमाचा कला में उस्ताद परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तमाचा कला में उस्ताद परंपरा मैंने बताया था, पढ़ा था टाइम, क्या था? किसने प्रारंभ की थी? फुलजी भट्ट ने। किसने की थी? फुलजी भट्ट, जो कि आपके उस्ताद परंपरा के, उन्होंने तमाचा कला में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से तमाचा काल का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? निम्न में से तमाचा काल का स्वर्ण काल, अभी बताया था मैंने अभी प्रश्न में, तमाचा काल का स्वर्ण काल कौन से शासक के काल को कहा जाता है? तो कौन से बताओ? सवाई प्रताप सिंह। कौन हो जाएंगे? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी है ना, सही हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।